तो बेबलेट मेटल फ्यूजन मेटल सागा का सबसे पहला सीजन है एंड बेबलेट सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट सीजन में से एक है। मेटल सागा के टोटल 4 सीजन थे, मेटल फ्यूजन, मेटल मास्टर, मेटल फ्यूरी एंड शोगन स्टील, जिसमें से मेटल फ्यूजन सबसे ज्यादा बेस्ट है एंड आज की इस वीडियो में हम इसका रिकैप करने वाले हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर जो कि मेन कैरेक्टर है वो है जिंका, जिसके पास पेगासस नाम का बेबलेट है जो कि उसके फादर ने उसे दिया है। केंटा जो कि जिंका का एक छोटा सा दोस्त होता है एंड पूरी सीरीज के अंदर हमें इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है एंड उसका बेबलेट का नाम फ्लेम सैगिटेरियो है। कियोया एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि शुरुआत में तो विलन जैसा रहता है, लेकिन बाद में फिर यहाँ पे जिंका का दोस्त बन जाता है एंड इसके बेबलेट का नाम रॉक लियोन है। बेनकाई जो कि जिंका का बेस्ट फ्रेंड है एंड वो यहाँ पे कियोया को बहुत ज्यादा एडमायर करता है एंड पूरी सीरीज के अंदर उसके बारे में चिंता करते रहता है। मदोका जो कि एक ब्लेडर तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे ब्लेड्स को ठीक करने का काम जरूर करती है। दोजी वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे बेबलेट सीरीज में सबसे ज्यादा रिच रहता है एंड ये डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है। सुबासा जो WBBA का एक एजेंट है एंड डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेशन करता है, उसका बेबलेट है ईगल। यू डार्क नेबुला का एक मेंबर होता है एंड उसका बेबलेट का नाम लिब्रा होता है। एंड फाइनली हमारा मेन विलन रायुगा इस सीरीज का मेन विलन है एंड इसी से हमारे जिंका को फाइट करना है एंड इसका बेबलेट का नाम होता है लाइटनिंग एल ड्रैगो, जो एक तरह का बैन बेबलेट होता है। तो ये वो सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि हमारी सीरीज में हमें देखने को मिलने वाले हैं। कुछ साइड कैरेक्टर भी है जिनके बारे में हम आगे की स्टोरी में बात करेंगे, लेकिन अब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं जिंका एक नए शहर के अंदर आया हुआ रहता है ताकि वो यहाँ पे न्यू ब्लेडर्स को चैलेंज कर सके। इसी शहर के अंदर में एक टूर्नामेंट भी हो रहा था जहाँ पे न्यू ब्लेडर्स compete कर रहे थे पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए। केंटा भी इसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है अपने फ्लेम सैगिटेरियो के साथ में। वो अपनी जीत की वजह से यहाँ पे टॉप 8 के अंदर में एंट्री भी कर जाता है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद केंटा अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में फेस हंटर के मेंबर मिल जाते हैं जो उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। बेनकाई जो कि फेस हंटर का मेंबर होता है वो यहाँ पे केंटा को बुली करता है एंड उसे चैलेंज भी करता है ताकि वो उसके पॉइंट्स को चुरा सके। अब क्योंकि केंटा यहाँ पे छोटा होता है इसलिए वो कुछ कर नहीं पाता, उसे यहाँ पे फेस हंटर के मेंबर के साथ फाइट करनी पड़ जाती है। बेनकाई और केंटा दोनों ही अपने बेबलेट को लॉन्च करते हैं एंड दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन फाइट के बीच में ही हमारा बनता जिंका की भी एंट्री होती है जो यहाँ पे केंटा को आके बचाता है एक धमाकेदार एंट्री के साथ में। वो यहाँ पे बेनकाई को एक ही मूव में हरा देता है और यहाँ पे केंटा की मदद भी करता है। बेनकाई एंड फेस हंटर के मेंबर जो है इस चीज से खुश नहीं होते, इसलिए वो यहाँ पे जिंका को चैलेंज करते हैं 5 वर्सेस 1 के लिए एंड यहाँ पे जिंका उन सभी के सभी को हरा देता है। अब इस चीज से फेस हंटर के मेंबर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नेक्स्ट डे 100 लोग को लेके आते हैं जिंका को चैलेंज करने के लिए, लेकिन जिंका उन सारे 100 ब्लेडर्स को भी हरा देता है। कियोया ये सारी फाइट को देख रहा होता है एंड वो यहाँ पे जिंका से काफी ज्यादा इंप्रेस भी होता है एंड उसे लगता है चलो उसके टक्कर का कोई तो आया शहर में। इसके बाद यहाँ पे मदोका की एंट्री होती है जो बेबलेट रिपेयर करने का वर्कशॉप चलाती है। वो यहाँ पे पेगासस को रिपेयर कर रही होती है क्योंकि पेगासस इतने सारे फाइट करने के बाद ना काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। यहाँ से सीन कट होता है एंड केंटा को देखते हैं। केंटा का जो बेबलेट है वो फेस हंटर के मेंबर चुरा लेते हैं एंड उसे ये कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना बेबलेट चाहिए तो यहाँ पे जिंका को कहो कि उसे कियोया को हराना होगा, अगर वो हरा देगा तभी वो जाके केंटा का बेबलेट वापस करने वाले हैं। केंटा ये बात जाके जिंका को बताता है एंड जिंका कियोया से फाइट करने के लिए रेडी था, लेकिन मदोका यहाँ कहती कि पेगासस अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, वो अभी भी थोड़ा सा डैमेज है। लेकिन यहाँ पे अपने जिंका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि अगर वो फाइट नहीं लड़ेगा तो केंटा का जो बेबलेट है वो टूट जाने वाला है, इसलिए वो यहाँ पे कियोया से फाइट करने के लिए जाता है। दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट शुरू होती है। जिंका एंड कियोया दोनों एक दूसरे से ग्रिपलिंग बैटल कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे कियोया पूरी अपनी जान लगाता है जिंका को हराने के लिए। वो काफी ज्यादा कोशिश करता है, इवन दो जो एरिया था वो उसी के सिलेक्ट किया हुआ था जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसे फेवर कर रही होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिंका कियोया को हरा देता है। अब इस हार के बाद कियोया का एटीट्यूड काफी ज्यादा चेंज हो जाता है एंड वो और भी ज्यादा नफरत करने लगता है जिंका से। यहाँ पे एपिसोड आगे बढ़ता है, हम देखते हैं दोजी यहाँ अपीयर होता है। दोजी यहाँ पे कियोया को डार्क नेबुला ज्वाइन करने का ऑफर देता है, लेकिन कियोया को लगता है कि ये कोई भाई नॉर्मल सा बंदा है, लेकिन फिर जब दोजी उसे हरा देता है तब यहाँ पे कियोया को उसकी बात माननी पड़ती है एंड कियोया यहाँ पे डार्क नेबुला को ज्वाइन कर लेता है। बेनकाई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि कियोया ने डार्क नेबुला को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि बेनकाई को कियोया के लिए स्पेशल रिस्पेक्ट और प्यार होती है। बेनकाई बिल्कुल नहीं चाहता था कि कियोया जाके डार्क नेबुला को ज्वाइन करे। दोजी यहाँ पे बेनकाई को एक ऑफर देता है, अगर तुम जिंका को हरा देते हो तो वो यहाँ पे कियोया को रिलीज कर देगा एंड उसे डार्क नेबुला से बाहर निकाल देगा, तुम्हारे पास वापस भेज देगा। इसी के साथ ही दोजी यहाँ पे बेनकाई को एक न्यू बेबलेट भी देता है जो काफी ज्यादा
पावरफुल होता है। बेनकाई जाके यहाँ पे जिंका को चैलेंज करता है एंड दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। दोनों के बेब्लेड काफी ज्यादा पावरफुल थे एंड एक दूसरे को काफी अच्छा टक्कर भी दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे बेनकाई जो है वो अभी भी हार जाता है एंड वो यहाँ पे जिंका से बिल्कुल नहीं जीत पाता। हालांकि हम यहाँ पे एक सीन देखते हैं जहाँ पे जब यहाँ पे जिंका जो है जीत जाता है तो उसके बाद एक छत है उसके ऊपर गिरने वाली होती है एंड यहाँ पे जिंका को सेव करने के लिए बेनकाई उसे बचा लेता है। एंड ये वाला सीन देख के हमें ये पता चलता है कि बेनकाई एक अच्छा इंसान भी बन सकता है एंड बेनकाई दिल का इतना बुरा भी नहीं है। इसके बाद एनिमे के अंदर में तेत्सुया की एंट्री होती है। तेत्सुया एक ऐसा ब्लेडर है जो अपने से छोटे ब्लेडर से फाइट करता है एंड उनके बेब्लेड्स को तोड़ के रख देता है। वो यहाँ पे जिंका को एक बेब्लेड बैटल के लिए चैलेंज करता है एंड जिंका इस बैटल में भी जीत जाता है। इसके बाद एनिमे की हमें फर्स्ट फीमेल ब्लेडर देखने को मिलती है हिकारू, जो कि शहर के अंदर आई है ताकि वो ताकतवर ब्लेडर को हरा सके। वो यहाँ पे जिंका को चैलेंज करने के लिए आती है, लेकिन क्योंकि जिंका की तबीयत खराब रहती है इसलिए केंटा उससे फाइट करने के लिए जाता है जिंका बन के। हिकारू एंड केंटा के बीच में एक धमाकेदार बैटल शुरू होता है एंड इस बैटल के अंदर केंटा काफी अच्छा मुकाबला देता है हिकारू को, लेकिन हिकारू को वो हरा नहीं पाता। हिकारू उसे हरा के उसके सारे पॉइंट्स ले लेती है। अब इस मैच को हारने के बाद केंटा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पे जो बेनकाई ये सारा मैच देख रहा होता है वो यहाँ पर आके केंटा को कहता है कि वो उसे ट्रेन करेगा ताकि वो हिकारू को हरा सके। एंड इसके बाद यहाँ पे केंटा काफी जबरदस्त ट्रेनिंग स्टार्ट करता है बेनकाई के साथ में। वो काफी दिन तक लगातार ट्रेनिंग करते रहता है एंड ट्रेनिंग के बाद वो दोबारा से हिकारू से मैच करता है एंड इस टाइम वो हिकारू को हरा ही देता है। एंड यहाँ पे बेनकाई भी है, वो भी अब केंटा का दोस्त बन गया है एंड साथ ही साथ हमारा जिंका का भी दोस्त बन चुका था। अब इसी टाइम फ्रेम के अंदर में हम ये भी देखते हैं कि अपना जो क्योया है वो यहाँ पे दोजी की कंट्रोल में अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। दोजी क्योया को एक वुल्फ कैनन में ले जाता है पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एंड उसे कहता है कि ये घाटी बड़ी गहरी घाटी है एंड इसमें शेर अपने बच्चों को फेंक देता है एंड जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही बच्चा ऊपर में आता है। दोजी यहाँ पे क्योया को कहता है कि अगर तुम्हें सच में जिंका को हराने की हिम्मत है तो तुम्हें इस पहाड़ के नीचे में जाना है और इस पहाड़ की चढ़ाई करके यहाँ पे वुल्फ को हराना है और तब जाके वो पूरी तरह से जिंका को हराने के लिए तैयार हो जाने वाला है। अब यहाँ पे क्योया जो है वो पूरी तरह से जिंका को हराना चाहता था। वो जिंका को हराने के पीछे में पागल हो चुका था, इसलिए वो भी क्लाइंबिंग करने के लिए चल जाता है। अब इसी बीच में डोजी भी अपना काम करता है। वो यहाँ पे जिंका को ट्रैप कर लेता है एंड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट कर लेता है, साथ ही उसकी बेबलेट पेगासस की भी इन्फॉर्मेशन को अपने पास में कलेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे क्योया ने अपने पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है एंड अब वो दोबारा से शहर में वापस आता है। वापस आने के बाद वो सबसे पहले अपना जो टीम है उसे खत्म कर देता है और साथ ही यहाँ पे बेनकाई के साथ में दोस्ती को भी तोड़ देता है। हालांकि बेनकाई उसकी काफी ज्यादा अभी भी इज्जत करता है और उसका फिक्र कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे जिंका एंड क्योया की ना दोनों के बीच में मैच होती है और ये एक बहुत ही धमाकेदार बैटल होती है जहाँ पे क्योया जो है पहली बार जिंका पे भारी पड़ रहा होता है। क्योया अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल लगाता है जिंका को हराने के लिए। इस बैटल के अंदर हम काफी ज्यादा इंटेंस फाइट देखते हैं, दोनों अपना यहाँ पे 100% देते हैं, लेकिन यहाँ पे जिंका एक बार फिर से यहाँ पे क्योया को हरा देता है। इस हार के बाद में क्योया का माइंडसेट और ज्यादा चेंज हो जाता है एंड इस बार वो काफी अच्छा बन जाता है और उसका एटीट्यूड जो था वो जिंका के लिए चेंज हो जाता है। मैच के बाद यहाँ पे डोजी अपना हेलीकॉप्टर से आता है एंड जिंका की तारीफ करता है। जिंका पहली नजर में उसे देखते ही पहचान लेता है। जिंका डोजी को देखने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, रियोगा। जिंका ऑलरेडी डार्क नेबुला एंड डोजी के ना प्लान्स को जानता था कि वो किस तरह से यहाँ पे लाइटनिंग एल ड्रैगो जो कि एक बैन बेब्लेट है उसका इस्तेमाल करके इस दुनिया पे राज करना चाहते हैं। डोजी अपने खुद के फायदे के लिए यहाँ पे एल ड्रैगो की ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। अब यहाँ पे जिंका और उसके जो फ्रेंड्स थे उनका बस एक ही गोल था कि उन्हें कैसे भी करके डार्क नेबुला एंड डोजी को रोकना है। तो यहाँ पे सभी के सभी लग जाते हैं उसे रोकने के लिए। जिंका, क्योया, मदोका, केंटा, बेनकाई सबके सब एक टीम बना लेते हैं एंड वो लोग जाते हैं डोजी के बेस में जहाँ पे डार्क नेबुला का मेन सेंटर रहता है। वो लोग वहां पे जाते हैं, कई सारे स्टेजेस को पार करके फाइनली वो पहुंच जाते हैं यहाँ पे डोजी के पास में। डोजी एंड जिंका के बीच में यहाँ पे बैटल होता है एंड यहाँ पे जिंका डोजी को भी हरा देता है। लेकिन असली फाइट तो अब शुरू होती है जब यहाँ पे रियोगा की एंट्री होती है। रियोगा जिसके पास अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल बेब्लेट है लाइटनिंग एल ड्रैगो, जो कि एक तरह का बैन बेब्लेट है एंड सिर्फ ये एक लौता बेब्लेट है जो कि लेफ्ट स्पिन कर सकता है। रियोगा यहाँ पे आके ना काफी ज्यादा बकवास बातें भी करता है, साथ ही वो जिंका को यहाँ पे भड़काने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम्हारा बाप जो है काफी ज्यादा निकम्मा था और ये एक बेकार बेब्लेट था जिसके पास में बेकार बेब्लेट और बेकार स्किल थी। अब ये चीज सुन के जिंका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो पूरी तरह से आंख से भड़क चुका था एंड यही चीज हमारा यहाँ पे रियोगा चाहता भी था, क्योंकि लाइटनिंग एल ड्रैगो की यही तो ताकत है। वो सामने वाले अपोनेंट का ना पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है और साथ ही बेब्लेट का भी पावर अब्सॉर्ब कर सकता है। एंड यहाँ पे रियोगा भी यही चाहता था कि जिंका अपनी पूरी पावर से लड़े ताकि वो उसके पावर को अब्सॉर्ब कर सके और उसके पेगासस का भी पागल ले ले। लेकिन तभी यहाँ पे ना हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पे डोजी एक्सप्लेन करता है मेटल की असली पावर को। वो बताता है कि मेटल की जो पावर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लोग उसके पावर को जानते नहीं है, लेकिन जो उसके पावर को जान लेता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इतिहास के टाइम पे काफी सारे लोगों ने इसकी पावर को यूज करके काफी चीजों को अचीव किया हुआ है
एंड अब यहाँ पे डोजी भी लाइटनिंग एल ड्रैगो का इस्तेमाल करके इस दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पे जिंका एंड रयोगा के बीच में एक कमाल का धमकसान बेब्लेड बैटल होने वाला था। जिंका अपने बेब्लेड पेगासस के साथ में तैयार था एंड रयोगा लाइटनिंग एल ड्रैगो के साथ तैयार था। दोनों ही बंदे अपने बेब्लेड को लॉन्च करते हैं एंड हमें यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस फाइट देखने को मिलती है। एंड इस सीरीज के अंदर में हमें पहली बार जिंका का हार देखने को मिलती है जहाँ पे जिंका रयोगा से हार जाता है। इस हार से जिंका को बहुत ज्यादा अफेक्शन होती है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। रायुगा से हारने के बाद जिंका का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा लो हो जाता है। उसे लगता है कि पेगासस के पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो रायुगा के एल ड्रैगो से फाइट कर सके, उसकी ताकत को और बढ़ाना होगा। इसलिए वो शहर छोड़ के अपने गांव की तरफ निकल जाता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने फ्रेंड्स के लिए एक फेयरवेल लेटर छोड़ के जाता है और उसके बाद अपनी जर्नी पे निकल जाता है। उसके फ्रेंड उस लेटर को पढ़ते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पे जिंका को ढूंढेंगे। इसलिए वो लोग भी अपनी एक जर्नी स्टार्ट करते हैं जहाँ पे वो जिंका को ढूंढेंगे और इसके लिए वो कोमा विलेज की तरफ निकलते हैं। कोमा विलेज जाते वक्त उन्हें रास्ते में योमा मिलता है जो जिंका का बचपन का दोस्त था। हालांकि ये बात वो लोग नहीं जानते थे। योमा उन्हें रोकने की कोशिश करता है ताकि वो जिंका तक ना पहुंच सके, लेकिन क्योया उसकी ट्रिक को समझ जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बेब्लेड बैटल देखते हैं, केंटा वर्सेस योमा, जिसमें योमा जीत जाता है। इसके बाद योमा जो है वो बेंकाई से बैटल करता है एंड इस मैच में भी वो जीत जाता है। अब उन लोगों को लग रहा था कि योमा जो है वो डार्क नेबुला का मेंबर है, लेकिन योमा उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है एंड उन्हें समझाता है कि वो जिंका का बचपन का दोस्त है। एंड अब उसे भी भरोसा हो गया था कि ये लोग जो है वो जिंका की मदद करने आए हैं एंड ये एक्चुअली में जिंका की दोस्त है। योमा उनसे कहता है कि वो उन्हें कोमा विलेज तक एंड जिंका तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट सीन में हम जिंका को देखते हैं जो कि अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। वो और ज्यादा पावर गेन करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि पेगासस की जो करंट पावर है वो एल ड्रैगो को हराने के लिए काफी नहीं है। विलेज के अंदर उसे बाकू मिलता है जो कि बताता है कि एक माउंटेन के अंदर में मिसिंग पीस है जो कि किसी भी बेब्लेड का ना ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। एंड जिंका उसे लेने के लिए माउंटेन की तरफ निकल जाता है। जर्नी में उसे काफी सारे डिफिकल्टी का फेस करना पड़ता है, लेकिन आखिरी में वो माउंटेन्स के केव में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक छोटा सा लेटर मिलता है। जिंका अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि उसे लग रहा था कि माउंटेन के अंदर कुछ ऐसा मिलेगा जिससे उसकी बेब्लेड की पावर बढ़ जाएगी, लेकिन उसके अंदर एक लेटर होता है एंड ये लेटर उसके फादर ने लिखा था। लेटर में लिखा होता है कि विनिंग सब कुछ नहीं होती, बेब्लेड की स्पिरिट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जिंका के फादर का ये वर्ड उसे मेंटली काफी ज्यादा अपलिफ्ट करता है एंड मोटिवेट भी करता है। जिंका अपनी डिफीट से रिकवर कर लेता है एंड जर्नी कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे दोस्त एक साथ आ चुके हैं एंड जिंका भी अब अच्छा फील कर रहा था एंड वो दोबारा से अब कॉन्फिडेंस अपना गेन कर चुका था। एंड यहाँ पे वो यूमा के साथ में एक मैच करता है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि यूमा को आज तक जिंका ने कभी नहीं हराया था, लेकिन इस बार जो मैच होता है इस बार में जिंका यूमा को हरा देता है एंड ये प्रूव करता है कि अब वो पहले से ज्यादा बेटर बन चुका है। इसी टाइम फ्रेम में हम ये देखते हैं कि दोजी रायुगा को इंट्रोड्यूस कराता है यू के सामने में। यू एंड रायुगा का एक बैटल होता है जिसमें रायुगा जीत जाता है। अब रायुगा से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है यू एंड वो यहाँ पे डार्क नेबुला को ज्वाइन भी कर लेता है। इसी बीच हम ये देखते हैं कि WBBA एक फाइट फॉर सर्वाइवल ऑर्गेनाइज कराता है जहाँ पे 1000 प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड जो भी प्लेयर इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसकी WBBA एक इच्छा को पूरी करने वाला है। इस बैटल के लिए सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। केंटा, जिंका, बेंकाई, क्योया, हिकारू, तेत्सुया ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन सभी के बीच काफी ज्यादा इंटेंस फाइट होता है एंड ये लोग जो है वो टॉप 10 के अंदर पहुंच जाते हैं। टॉप 10 के अंदर जो पहला मैच होता है वो क्योया और योमा के बीच में होता है। योमा इस मैच को हार जाता है, लेकिन इस बैटल के अंदर क्योया का जो बेब्लेड होता है उसमें काफी सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डैमेज होता है। इसके बाद एक बैटल होता है जिसमें केंटा, हिकारू एंड यू फाइट करते हैं एंड इस बैटल के अंदर यू जीत जाता है। इसके बाद यू और क्योया का मैच होता है। अब क्योंकि यहाँ पे क्योया का जो बेब्लेड है वो डैमेज हो चुका है, इसलिए वो ये इस मैच को ना हार जाता है एंड जो फाइनल फाइट होता है वो यहाँ पे यू एंड जिंका के बीच में होता है। एंड फाइनली हमें एनिमी के अंदर जिंका की दूसरी डिफीट देखने को मिलती है क्योंकि इस मैच के अंदर में जिंका एक बार फिर से हार जाता है एंड यू इस मैच को जीत जाता है। एंड नाउ सर्वाइवल बैटल का जो विनर होता है वो यू बनता है। इसके बाद WBBA उससे उसकी विश के बारे में पूछते हैं। यू WBBA को एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है जिसका नाम बैटल ब्लेडर होगा एंड इस टूर्नामेंट में सिर्फ वही ब्लेडर पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके पास 50,000 बे पॉइंट्स होगा, ताकि इससे पावरफुली ब्लेडर इसमें पार्टिसिपेट कर सके और जितने भी नौसिखिए ब्लेडर है वो आउट हो जाए। एंड इसी टाइम पे यहाँ पे दोजी भी आता है जो कहता है कि वो इस टूर्नामेंट को जो है स्पॉन्सर करने वाला है एंड जो भी जीतेगा फाइनल तक पहुंचने के बाद वो यहाँ पे रायुका से फाइट करेगा एंड फिर इससे डिसाइड होगा कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ब्लेडर कौन है। अब हमारे हीरोज यहाँ पे अपना बे पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। सभी के सभी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं जहाँ पे वो अलग अलग बे पॉइंट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी टाइम फ्रेम के अंदर में एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम सुबासा होता है। वो यहाँ पे आके जिंका को चैलेंज करता है। एक्चुअली में सुबासा एक WBBA का एजेंट है एंड वो डार्क नेबुला का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ताकि डार्क नेबुला का जो प्लान है उसके बारे में जान सके।
यहाँ पे सुबासा एंड जिंका के बीच में फाइट होती है एंड जिंका जीत जाता है, लेकिन जिंका को ऐसा लगता है कि सुबासा जानबूझ के हारा है। लेकिन ये मैच हारने के बाद सुबासा जो है काफी सारे मैचेस लड़ता है जिसमें वो सभी प्लेयर को हरा देता है एंड इस वजह से वो डोजी का अटेंशन को अट्रैक्ट करता है एंड डोजी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता है। जब सुबासा रियलाइज करता है कि डोजी उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो डार्क नेबुला ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन डोजी यहाँ पे उसे रिफ्यूज कर देता है। हालांकि वो अभी भी ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए डोजी उसका टेस्ट लेता है जिसमें वो पास कर जाता है। इसके बाद वो उसकी फाइट ना यू से भी करवाता है एंड सुबासा अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके प्रूव करता है कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है एंड अब ऑफिशियली डार्क नेबुला का मेंबर सुबासा बन चुका था। लेकिन उसका प्लान तो कुछ और ही था। वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था एंड वो एक अंडरकवर एजेंट बन के इसके अंदर आया हुआ था। सुबासा केंटा को डिफीट करता है। योमा ने एनिमे के स्टार्ट में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अब वो बार बार डिफीट होते जा रही है, लेकिन फाइनली उसने भी 50,000 पॉइंट कलेक्ट कर लिया है। इसी टाइम फ्रेम के अंदर हम एक ब्लेडर को देखते हैं जो कि नाम होता है सोरा एंड वो क्लेम करता है कि वो जिंका का स्टूडेंट है, लेकिन एक्चुअली में वो उसका फैन होता है। यहाँ पे केंटा एंड सोरा के बीच में फाइट होती है जिसमें केंटा जो है उसे आसानी से डिफीट कर देता है एंड इतने सारे टूर्नामेंट लड़ते लड़ते हमारे जो हीरोज है वो काफी सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हैं। अब सभी के पास एक अच्छा खासा पॉइंट आ गया था। इसी बीच में ना डार्क नेबुला एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराता है जिसमें जीतने वाले को 10,000 पॉइंट मिलने वाले हैं एंड ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होती है क्योंकि इसमें योमा, क्योया, जिंका, केंटा, यू, सुबासा ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं एंड ये सभी के सभी एक साथ एक दूसरे से एक टाइम पे लड़ रहे थे। यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होता है, सभी एक दूसरे से मार रहे थे एंड फाइनली यहाँ पे जिंका जो है अपनी स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से यू एंड सुबासा एलिमिनेट हो जाते हैं, साथ ही वो भी एलिमिनेट हो जाता है एंड फाइनल के अंदर क्योया इस मैच को जीत जाता है जिसकी वजह से उसे 10,000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। केंटा सेकंड पोजीशन पे आता है, जिंका, यू एंड सुबासा जो टाई होते हैं थर्ड पोजीशन के लिए। अब इस जीत की वजह से ना क्योया के पास में 50,000 पॉइंट्स आ चुके थे और वो यहाँ पे बैटल ब्लेडर के अंदर में चला जाता है। जिंका के भी पॉइंट यहाँ पे 48,000 तक पहुंच ही चुके थे, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे एक नया कैरेक्टर फिनिक्स नाम से आता है जो कि मास्क पहना हुआ रहता है। वो यहाँ पे जिंका को चैलेंज करता है उसके पूरे पॉइंट्स के लिए। शुरू में तो यहाँ पे जिंका मना कर रहा होता है, लेकिन फिर यहाँ पे फिनिक्स उसे भड़काने की कोशिश करता है। कहता है कि तुमने कभी अपनी पूरी पावर इस्तेमाल ही नहीं की एंड तुम्हारी विल पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस बात से जिंका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसे एक मैच के लिए चैलेंज कर देता है। फिनिक्स एंड जिंका के बीच में फाइट होती है और यहाँ पे फिनिक्स जीत जाता है जिसकी वजह से जिंका अपनी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे गवा बैठता है एंड उसका पॉइंट दोबारा से 0 हो जाता है। अब जिंका को दोबारा से 50,000 पॉइंट कलेक्ट करना होगा, लेकिन वो यहाँ पे हार नहीं मानता। वो कहता है कि वो दोबारा से 0 से शुरू करेगा एंड वो 50,000 पॉइंट कलेक्ट करके बैटल ब्लेडर के अंदर दोबारा से आएगा। अब यहाँ पे जिंका जो है अपने रास्ते पे निकल जाता है दोबारा से 50,000 पॉइंट कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रायुगा भी यहाँ पे 50,000 पॉइंट कलेक्ट करने के लिए निकल चुका है। वो काफी सारे ब्लेडर को चैलेंज करता है और एक साथ में बहुत सारे लोग को हरा भी देता है एंड काफी आसानी से 50,000 पॉइंट कलेक्ट कर लेता है। क्योया के पास में पहले ही से 50,000 पॉइंट आ चुके थे। केंटा भी 50,000 पॉइंट जो है कलेक्ट कर लेता है। बेंकाई एक टाइम पे 100 लोग से फाइट करता है और उन 100 के 100 लोग को हरा देता है, जिसकी वजह से बैटल ब्लेडर के अंदर बेंकाई भी एंटर कर जाता है। अब एक एक करके यहाँ पे सारे के सारे हमारे जो हीरोज थे वो एंटर कर जा रहे थे, बस हमारे यहाँ पे जो जिंका है उसके पास ही पॉइंट्स कम पड़ रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबासा डार्क नेबुला के बिल्डिंग में ना छुपके से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दोजी की जो आर्मी होती है वो उसे पकड़ लेती है एंड दोजी के पास लेके आती है। दोजी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है एंड क्यों तुम हमारे बीच में आ रहे हो, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। इसलिए उसकी फाइट यहाँ पे रायुगा से होती है एंड यहाँ पे सुबासा रायुगा से हार जाता है एंड रायुगा उसे खत्म करने वाला रहता है, लेकिन तभी यहाँ पे फिनिक्स आता है एंड वो सुबासा को यहाँ पे बचा लेता है एंड सुबासा को यहाँ से लेके चला जाता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे के सारे हीरोज जो है हमारे वो दोबारा से एक साथ आ चुके हैं। जिंगा के पास अभी भी 47,000 पॉइंट्स है एंड 3,000 पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं। मधुका यहाँ पे उसे बताती है कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसके अंदर अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें 3,000 बे पॉइंट्स आराम से मिल जाएंगे। इसलिए जिंका उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल चलता है, लेकिन रास्ते में उसे सुबासा मिलता है। सुबासा यहाँ पे जिंका को एक बार फिर से चैलेंज करता है, लेकिन जिंका के दोस्त कहते हैं कि जल्दी से टूर्नामेंट में जाओ वरना फिर तुम्हारा चांस निकल जाने वाला है। यहाँ पे जिंका काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक चैलेंजर का चैलेंज को एक्सेप्ट करे या फिर टूर्नामेंट में जाए। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे फिनिक्स भी अराइव करता है। वो यहाँ पे जिंका को दोबारा से चैलेंज करता है। जिंका यहाँ पे फिनिक्स के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है एंड उससे फाइट करता है और इस फाइट के अंदर जिंका इस बार जीत जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे जिंका जीत चुका था इसलिए यहाँ पे फिनिक्स उसके सारे पॉइंट्स लौटा देता है एंड अब जिंका के पास 95,000 पॉइंट्स हो चुके थे एंड अब वो रेडी था बैटल ब्लेडर टूर्नामेंट में ऑफिशियली पार्टिसिपेट करने के लिए। सुबासा भी यहाँ पे जिंका के फ्रेंड के साथ मिल जाता है एंड उनका दोस्त बन जाता है एंड नाउ बैटल ब्लेडर टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू होता है। तो अब टाइम आ चुका है बैटल ब्लेडर का टूर्नामेंट स्टार्ट करने का। ये वो पूरा लिस्ट होता है जिसमें हमारे ब्लेडर सिलेक्ट हुए हैं एंड वो एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर बेंकाई एंड द कैप्टन केपरे के बीच में मैच होता है जहां पे बेंकाई उसे हरा देता है।
नेक्स्ट राउंड में हमारा केंटा एंड तेत्सुया के बीच में मैच होता है और यहाँ पे तेत्सुया अपने आप से ही बात कर रहा रहता है कि वो कितना ज्यादा ग्रेट है एंड कैसे हराने वाला है। इसी बीच केंटा उसे हरा देता है। इसके बाद फाइनली वो मैच आता है जिसका सबको इंतजार कर रहा था, जिंका एंड यू के बीच में। तो पहले जब इन दोनों का मैच हुआ था तो उस टाइम पे जिंका हार गया था, लेकिन अब जिंका पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तो वो दोनों की यहाँ पे बैटल स्टार्ट होती है एंड एक दूसरे को वो काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे। यहाँ पे जिंका अपना स्पेशल मूव पेगासस स्टॉर्म ब्रिंगर का इस्तेमाल करता है एंड यू को हरा देता है एंड नेक्स्ट राउंड के लिए एडवांस कर जाता है। इसके बाद योमा एंड रेजी का मैच होता है जो कि काफी ज्यादा डार्क मैच होता है। रेजी एक ऐसा प्लेयर होता है डार्क नेबुला का जो कि सभी के बेब्लेड को तोड़ने के लिए आया हुआ था एंड उसे डार्क नेबुला ने इसलिए रखा हुआ था। वो यहाँ पे योमा को ना हिप्नोटाइज करता है एंड माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से योमा यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और मौका मिलता ही रेजी उसकी बेब्लेड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से योमा यहाँ पे पूरी तरह से टूट जाता है एंड उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एंड इसके बाद एक तगड़ा मैच आता है जो कि रायुगा एंड हिकारू के बीच में था। हिकारू यहाँ पे डर जाती है रायुगा का जो पावर है उसे देखकर और उसे लगता है कि वो रायुगा को हरा नहीं पाएगी। एक्चुअली में हरा तो वैसे भी नहीं पाएगी। रायुगा अपना सिर्फ एक ही मूव के अंदर में हिकारू को पूरी तरह से ढेर कर देता है एंड उसे बहुत बुरी तरह से चोट आती है, जिसकी वजह से उसे भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे पहला राउंड खत्म हो चुका था। सभी के सभी जो फाइनलिस्ट थे वो अब सेकंड राउंड में जा चुके थे एंड डोजी यहाँ पे डार्क नेबुला के मेंबर्स को ना पनिश कर रहा था जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट राउंड में ही हार चुके थे। वो यहाँ पे उन सभी के बेब्लेड्स को तोड़ रहा था एल ड्रागो की मदद से। एंड हम यहाँ पे यू को भी देखते हैं क्योंकि उसे लग रहा था रायुगा उसका फ्रेंड है एंड ऐसा उसके साथ कुछ नहीं करने वाला, लेकिन दोजी बताता है कि रायुगा किसी का भी दोस्त नहीं है और ना ही वो तुम्हें अपना दोस्त मानता है एंड वो तुम्हारे बेब्लेड को भी तोड़ देगा, जिसकी वजह से यू यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। दोजी उसे पनिश करने के लिए एंड उसका बेब्लेड को तोड़ने के लिए उसका मैच रेजी के साथ में करवाता है। हालांकि यहाँ पे रेजी जो है उसका बेब्लेड आधा तोड़ देता है, लेकिन यू कैसे भी करके यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे जो है इस टूर्नामेंट का सेकंड राउंड शुरू होता है जहाँ पे दोजी आता है और सभी टूर्नामेंट के अपोनेंट्स को चेंज कर देता है, जहाँ पे हमें फर्स्ट राउंड के अंदर कियोया का और बेंकाई का मैच देखने को मिलता है एंड इस मैच के अंदर कियोया बेंकाई को हरा देता है एंड कियोया यहाँ पे ना बेंकाई से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है क्योंकि उसने अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बना लिया था। इसके बाद हम एक मैच देते हैं जहाँ पे जिंका एंड रुटारू के बीच में मैच होता है एंड यहाँ पे जिंका जीत जाता है। इसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है जहाँ पे हम यू को देखते हैं जो कि केंटा को मिला होता है बहुत ही बुरी हालत में। वो यहाँ पे बताता है कैसे उसके बेब्लेड को तोड़ दिया है रेजी ने एंड रेजी बहुत ज्यादा ही बुरा है क्योंकि अगला मैच केंटा का रेजी के साथ में होने वाला है। तो यू बस केंटा को इतना कहता है कि तुम्हें रेजी से बच के रहना होगा और अपने बेब्लेड को टूटने मत देना और रेजी को कैसे भी करके टूर्नामेंट से बाहर कर देना। इसके बाद केंटा एंड रेजी के बीच में फाइट होती है। केंटा अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो कैसे भी करके रेजी को हरा दे, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर रेजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे इतना गुस्सा आता है कि वो यहाँ पे केंटा की बेब्लेड को पूरी तरह से तोड़ के रख देता है और यहाँ पे हमारा जो सैगिटेरियो है वो पूरी तरह से टूट जाता है और केंटा भी इस टूर्नामेंट से आउट हो जाता है। अब यहाँ पे केंटा कट हारने के बाद ना रेजी उसके बेब्लेड को अभी भी नहीं छोड़ रहा था, तोड़ते ही जा रहा था। तभी यहाँ बीच में जिंका आता है एंड उसे रोक देता है एंड तभी यहाँ पे दोजी जो है अनाउंस करता है कि सेमीफाइनल के अंदर जिंका एंड रेजी का फाइट होने वाला है। अब ये सारे मैचेस होने के बाद सेकंड राउंड का फाइनल मैच आता है रायुगा एंड सुबासा के बीच में। सुबासा इस बार सोच रही थी वो पक्का रायुगा को हरा देगा और सेमीफाइनल में चल जाएगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रायुगा उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल करता है एंड उसे भी हिकारू की तरह हॉस्पिटल में भेज देता है और उसका बेब्लेड भी तोड़ के रख देता है। एंड सेमीफाइनल के लिए यहाँ पे 4 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, जिंका, कियोया, रेजी एंड रायुगा, जो कि एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखते हैं कि यू किडनैप हो जाता है जिसे डार्क नेबुला एंड डोजी ने किडनैप कर लिया था। केंटा एंड यूमा इस चीज को देख लेते हैं एंड वो यहाँ पे यू को बचाने के लिए उसकी तरफ में जाते हैं एंड वो डार्क नेबुला से ना फाइट करने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ में यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका था जिंका वर्सेस रेजी के बीच में, जो कि काफी ज्यादा इंटेंस बैटल होने वाला था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि डोजी एंड केंटा भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे एंड क्योंकि यहाँ पे केंटा का बेब्लेड जो है डैमेज हो चुका था, इसलिए यूमा अपना ही बेब्लेड लेके आता है। हालांकि दोनों ही के बेब्लेड डैमेज थे, इसलिए वो दोनों यहाँ पे डोजी के सामने टिक नहीं पाते, वो दोनों ही डोजी के बेब्लेड से हार जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पे फिनिक्स की एंट्री होती है। फिनिक्स यहाँ पर आके डोजी से फाइट करता है एंड डोजी को हरा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे यू, केंटा एंड यूमा तीनों को बचा लेता है। सेमीफाइनल के अंदर आए तो यहाँ पे जिंका एंड रेजी दोनों एक दूसरे को काफी कड़ा मुकाबला दे रहे थे। रेजी अपने ना यहाँ पे टैक्टिक्स एंड माइंड गेम्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे जिंका को है ना फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जिंका अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करता है एंड कहता है कि उसे अपने दोस्तों के लिए लड़ना है एंड वो यहाँ पे सिर्फ मजे के लिए आया है लड़ने के लिए, जिसकी वजह से उसकी पावर इंक्रीज होती है एंड वो यहाँ पे रेजी को हरा देता है। मैच जीतने के बाद जिंका को मदोका बताती कि यू किडनैप हो चुका है, इसलिए यहाँ पे अपना जिंका जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन देखता है कि फिनिक्स ने उसे बचा लिया है। लेकिन तभी यहाँ पे फिनिक्स का ना मांस उतर जाता है, जहाँ पे पता चलता है फिनिक्स और कोई नहीं बल्कि जिंका के डैड है। जिंका उन्हें देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है अगर आप ठीक थे तो आप मेरे पास आए क्यों नहीं। तो वो यहाँ पे जिंका के डैड बताते हैं बेटा मैं चाहता था कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग बनो,
वहां पे जब रायुगा ने उन पे हमला किया था तो रायुगा के हमले से वो बच गए थे, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यही तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाते ना तो फिर जिंका उतना पावरफुल नहीं बन पाता जितना पावरफुल वो आज है। एंड ये सब उसकी भलाई के लिए है एंड उसी को यहाँ पे रायुगा को रोकना होगा। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है एंड हम सेमीफाइनल का लास्ट मैच देखते हैं रायुगा वर्सेस कियोया के बीच में। एंड ये भाई काफी ज्यादा तगड़ा मैच होता है, क्योंकि अगर जिंगा के अलावा रायुगा से कोई खतरनाक टक्कर देता है ना तो वो यहाँ पे कियोया ही है। कियोया यहाँ पे रायुगा के हर एक अटैक को झेल ले रहा था, वो इतना ज्यादा पावरफुल लग रहा था कि वो आज यहाँ पे रायुगा को हरा के ही जाने वाला है, जिसकी वजह से रायुगा को अपने इंटेंस पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कियोया टिका हुआ रहता है, वो अभी भी हार नहीं मानता। सबको लगता है कि शायद यहाँ पे कियोया जीत सकता है एंड रायुगा हार जाएगा, लेकिन तभी हम यहाँ पे एक अजीब सी चीज देखते हैं। एल ड्रागो यहाँ पे रायुगा को प्रोसेस करने की कोशिश करता है एंड उसे कंट्रोल करने लगता है, जिसके बाद हम यहाँ पे एल ड्रागो का ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर देखते हैं। एंड एल ड्रागो अपना सबसे खतरनाक पावर इस्तेमाल करता है, जिससे वो यहाँ पे कियोया को हरा देता है और इस तरह से कियोया बहुत ज्यादा डैमेज पड़ जाता है, जिसे उसके बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। एंड अब जो फाइनल के अंदर हमारे अपोनेंट्स लड़ने वाले हैं एक दूसरे से, वो हमारा यहाँ पे जिंका वर्सेस रायुगा के बीच में होने वाला है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा घमासान मैच होने वाला है। मैच खत्म होने के बाद रायुगा यहाँ पे दोजी के पास में जाता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी था फिनिक्स से हारने के बाद, लेकिन वो यहाँ पे ना रायुगा को बताता नहीं है। लेकिन रायुगा कहता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर आदमी को डार्क नेबुला का मेंबर रहने का कोई हक नहीं है। एंड यहाँ पे रायुगा उसे बीट्रे कर देता है, यानी धोखा दे देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे दोजी का भी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है एंड उसका बेब्लेड को भी अब्सॉर्ब कर लेता है एंड दोजी को डार्क नेबुला से बाहर कर देता है। एंड नाउ मैच का ना फाइनल बैटल स्टार्ट होता है, जहां पर हम यहाँ पे जिंका एंड रायुगा को देखते हैं। एंड क्योंकि पूरा स्टेडियम कियोया से फाइट करने के बाद रायुगा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नया स्टेडियम रहता है जहाँ पे हमारा जिंका एंड रायुगा फाइट करने वाले हैं। जिंका यहाँ पे नहीं चाहता था कि उसके दोस्त उसके मैच देखने के लिए आए, इसलिए वो अकेले आया था इस पूरे मैच को लड़ने के लिए। यहाँ पे दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाता है। जिंका पूरी अपनी ताकत लगाता है एंड वो काफी ज्यादा गुस्सा में था, वो यहाँ पे पूरी तरह से मारने का कोशिश कर रहा था रायुगा को, लेकिन रायुगा भी अपनी पूरी भाई इंसेन फॉर्म में आ चुका था, वो काफी ज्यादा तगड़ा मुकाबला दे रहा था। जिंका अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था एंड गुस्सा उसका बढ़ते जा रहा था एंड रायुगा यही चाह रहा था दोबारा से, ताकि जिंका की वो पावर अब्सॉर्ब कर ले एंड पेगासस को भी हरा दे। लेकिन तभी हम यहाँ देखते हैं जिंका के दोस्त आ जाते हैं एंड उसके डैड भी आते हैं। वो सभी यहाँ पे जिंका को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम जितना ज्यादा गुस्सा करोगे उतना ज्यादा पावर यहाँ पे एल ड्रागो एंड रायुगा को मिलने वाली है। एंड इसलिए जिंगा यहाँ पे अपनी गुस्से को कंट्रोल करता है और बिल्कुल ही शांत मन से अपने दोस्तों के लिए इस मैच को खेलता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे एक ट्विस्ट देखते हैं, दोबारा से एल ड्रागो यहाँ पे जो रायुगा को पोजेस करने की कोशिश करता है, और जब यहाँ पे एल ड्रागो रायुगा को पूरी तरह से कंट्रोल करता है तो रायुगा बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखने पे लग रहा था। यहाँ पे हमारा देखते हैं कि जिंका यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो रायुगा को हराएगा कैसे। लेकिन तभी यहाँ पे हमें पता चलता है, उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें रायुगा को हराना नहीं है, बल्कि रायुगा को यहाँ पे तुम्हें फ्री कराना है एल ड्रागो से, तुम्हें रायुगा को बचाना है। तो यहाँ पे जिंका यही सोचता है कि उसे तो रायुगा को बचाना है, क्योंकि वो भी एक बेब्लेड का हिस्सा है एंड यहाँ पे उसे खत्म नहीं करना, असल में उसे खत्म करना है एल ड्रागो को, क्योंकि उसकी फाइट एल ड्रागो से है, रायुगा से बिल्कुल नहीं है। जिंका समझ जाता है कि उसका जो बैटल है यहाँ पे एल ड्रागो के साथ में हो रहा है, जो कि शुरू ही से यहाँ पे रायुगा एंड दोजी का माइंड को कंट्रोल कर रहा था। इसलिए अब जिंका पूरी फॉर्म में आ जाता है एंड यहाँ पे वो पेगासस को कहता है कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने के लिए। पेगासस भी यहाँ पीछे नहीं हटता, वो यहाँ पे पूरी पावर का इस्तेमाल करता है एंड इसके बाद एल ड्रागो एंड पेगासस के बीच में दोनों फाइट होता है एंड दोनों स्पेस में जाके एक दूसरे से फाइट करते हैं। एंड फाइनली इतनी लंबी फाइट के बाद में यहाँ पे पेगासस जो है वो एल ड्रागो को हरा के रख देता है और एल ड्रागो को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रायुगा हार जाता है और एल ड्रागो भी हार जाता है एंड अपना जिंगा यहाँ पे जीत जाता है। सभी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि रायुगा भी अब नॉर्मल हो चुका है, वो चुपचाप यहाँ पे अपना एल ड्रागो उठाता है और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिंका यहाँ पे अपना पेगासस उठाने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि पेगासस अचानक से कहीं हवा में गायब हो जाता है। उसके डैड बताते हैं कि पेगासस ने इस फाइट के अंदर अपनी पूरी जान लगा दी थी, वो पूरी तरह से कमजोर हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने फाइट की एंड उसने यहाँ पे तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी पावर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से तभी वो एल ड्रागो को हरा पाया। एंड क्योंकि अब वो यहाँ पे कुछ समय के लिए ना आराम करने के लिए चला गया है, लेकिन जब टाइम आएगा तो वो दोबारा से वापस तुम्हारे पास जरूर आ जाएगा। अब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, हॉस्पिटल में जितने भी लोग एडमिट थे वो सभी के सभी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि एल ड्रागो की अब पावर खत्म हो चुकी थी। एंड विद दिस हमारा मेटल फ्यूजन वाला सीजन यहीं पे खत्म होता है।